हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जीना इसी का नाम है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना संडे का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। और संडे की शुरुआत मेरी मॉर्निंग से हो चुकी है। सुबह मैं उठ गई थी 6:30 बजे और फ्रेश होकर ब्रश कर मैं सीधे चाय बनाकर अपने लिए ले आई हूँ। आज मैंने नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं बनाया। आज मेरा मन ही नहीं किया नाश्ता बनाने का। मैं डेली नाश्ता बनाती हूँ क्योंकि मुझे खुद नाश्ता करना पसंद है, लेकिन आज मेरा नहीं मन किया तो मैं केवल अपने लिए नमकीन और चाय लेकर आ गई हूँ अपनी बालकनी में। चाय नाश्ता कर रही हूँ। और अभी कोई भी मतलब बच्चे सो रहे हैं दोनों, और मम्मी पापा भी ना नीचे हैं नहीं, वो लोग वॉक करने गए हैं। तो मैं आराम से अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। और सुबह की चाय ना मेरे लिए सच में अमृत होती है, अमृत। तो चाय मैं पी ही रही थी ना, तभी हवा चलने लगी थी। अचानक से मौसम मतलब बदल गया था। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं बालकनी में झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि चाय नाश्ता करने के बाद मेरा जो काम था अगला, वो झाड़ू पोछा का ही था। तो हवा जब चलने लगी ना, तो मैंने सोचा कि बालकनी में पहले लगा लूँ, नहीं तो हवा चलने लगेगी तो यहाँ पर मैं लगा नहीं पाऊंगी। और अचानक से इतनी तेज हवा बढ़ गई कि सच में मैं यहाँ झाड़ू नहीं लगा पाई, क्योंकि और भी पत्तियां उड़ उड़ के यहाँ पर आ रही थी। झाड़ू में लगा रही थी तो कूड़ा इधर उधर उड़कर, कूड़ा क्या, यहाँ पर पत्तियां ही होती हैं या बारीक वाली धूल होती है, तो वो सब उड़ के इधर उधर जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर लगे रहना व्यर्थ है। अब हम लोग चल मतलब मैं अंदर की सफाई करती हूँ। और अभी फिलहाल तो मैं आप लोगों को मौसम दिखा रही हूँ जो कि अचानक बदल गया। तो अब मैं अंदर आई तो आज संडे था, तो मुझे लगाना था बालों में मेहंदी। तो मैं मेहंदी लगाकर ही काम शुरू करती, लेकिन हवा की वजह से मैंने सोचा कि पहले बालकनी में झाड़ू लगा लूं, जो कि सक्सेस नहीं हुआ। तो अगेन मैंने सोचा कि पहले मेहंदी लगा लेती हूँ बालों में, उसके बाद रूम में और बड़ा मतलब हॉल में झाड़ू पोछा शुरू करते हैं। तो मेहंदी का मैं बताऊँ आपको, मैं पहले ना बालों में कलर किया करती थी, लॉरियल का हेयर कलर करती थी। कलर बहुत अच्छा था उसका, लेकिन उसमें एक ही वीक पॉइंट था कि हर 2 वॉश के बाद ही उससे ना रूट जो है वो वाइट वाइट नजर आने लगते थे, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। और हर 15 दिन पे बालों में कलर करना कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं थी। तो फिर से मैंने अपने बालों में मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया। तो जब आप कई सालों से कलर करते रहते हैं ना, तो उस पे मेहंदी का कलर बहुत अच्छी तरह से आता नहीं है। उसके लिए काफ़ी मेहनत और पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो हर हफ्ते मैं बालों में मेहंदी लगा रही हूँ। जब मेरी छुट्टियाँ थी ना, तो हफ्ते में 2 या 3 बार मैं बालों में मेहंदी लगाया करती थी। तो थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक इस पर मेहंदी का कलर आ नहीं जाता अच्छी तरह से, मेहंदी की कोटिंग अच्छी तरह से हो नहीं जाती, तब तक मेहंदी का कलर आएगा नहीं मेरे बालों में। तो इसके लिए मुझे बार बार मेहंदी लगानी पड़ेगी। तो अब जब से मतलब स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं हफ्ते हफ्ते में लगाती हूँ, मतलब संडे के दिन तो ज़रूर ही लगाती हूँ। तो मेहंदी लगाने के बाद अब मैंने बालों में लगा ली है पन्नी। शावर कैप मेरे पास है नहीं, तो मैं इसी तरह से पन्नी लगा लेती हूँ। इससे भी मतलब पैक हो जाते हैं पूरे बाल। और उस शावर कैप से ज़्यादा सही से ये काम करती है पन्नी, क्योंकि पूरा पैक हो जाता है पीछे तक। और ना बालों पे मेहंदी को कम से कम 2-2.5 घंटा रखना है और सूखने नहीं देना है, तो वो अपना अच्छा रिजल्ट देती है। इसीलिए ना काम स्टार्ट करने के पहले ही मैंने बालों में लगा लिया मेहंदी। अब मैं ना पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, और कपड़े उपड़े थोड़े बहुत धुलने हैं। तो वो सारा काम जब तक मैं निपटाऊंगी तब तक 2 से 2.5 घंटा बीत ही जाना है। तो बस मैंने इसीलिए पहले मेहंदी लगा लिया। अब मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और पूरा वीकडेज अब मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े इकट्ठे ना हो और साफ़ सफाई भी मतलब मेंटेन रहे। लेकिन फिर भी अगर संडे को आपको कहीं जाना नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा सफाई, एक्स्ट्रा लॉन्ड्री निकल ही आती है। तो वही आज मेरे साथ हुआ। अच्छा, मेरा आज प्लान था कहीं जाने का, मूवी देखने जाने का प्लान था। मेरी सिस्टर और मेरी जो ननद है, वो कह रही थी केरला 2 जो आई है वो देखने के लिए। तो मैंने उनसे सुबह सुबह बात की, तो उन्होंने ना मना कर दिया। तो फिर मैं इत्मीनान से अपने काम में लग गई कि चलो अब तो कहीं जाना है नहीं, तो अपना आराम से आज साफ सफाई करते हैं। कहा ना मैंने, जब आप इत्मीनान से कोई काम करते हैं, आपको कहीं जाने की जल्दबाजी नहीं रहती है ना, तो आप एक्स्ट्रा साफ सफाई करने लगते हो। तो वही चीज़ मेरे साथ भी आज हो रही थी। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में, जो कि मेरे बेटा जी का कमरा है सिर्फ नाम के लिए। बाकी वो उसमें ना तो रहते हैं ना तो पढ़ते हैं, बस साफ सफाई होती रहती है इस कमरे में। अच्छा, इसी कमरे के बाहर ना एक छोटी सी और बालकनी है, तो इसमें भी डेली साफ सफाई नहीं हो पाती है। तो संडे के दिन या छुट्टी वाले दिन मैं इसमें झाड़ू और पोछा लगाती हूँ। बालकनी है तो छोटी, पर खुली है ना, खाली इसमें देखिए जाल लगा हुआ है और ऊपर भी जाल लगा हुआ है, तो गंदी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए इसकी सफाई में भी ना टाइम लगता है। तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, और जब पोछा लगाऊंगी तो पोछा भी लगा दूंगी। उसके बाद अब देखिए पूरे घर में मैं झाड़ू लगाकर अब मैं आ गई हूँ बालकनी में। और अभी भी हवा चल ही रही है, बहुत तेज़ तो नहीं है लेकिन हवा चल रही है।
तो मैं ना थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगाकर और थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ या कूड़ा जो भी है सारा कुछ मैं उठा ले रही हूँ, फिर लगा रही हूँ। तो इसी तरह से लग पाएगी। अगर मैं ये इकट्ठा चाहूँ कि इकट्ठी मैं सारी पत्तियां बटोर लूँ उसके बाद उठाऊँ तो हवा से वो इधर उधर हो जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर बालकनी में मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मेरी लाडो भी उठ गई हैं। अभी मैं अंदर जब झाड़ू लगा रही थी ना तब वो सो ही रही थी। बेटा जी उठ गए थे लेकिन अभी ये उठी हैं, तो अब बस यहाँ की साफ सफाई हो जा रही है। तो झाड़ू लगाने के बाद ना फिर मैंने दोनों कमरे में, किचन में और हॉल में सब जगह पोछा लगा लिया था हाथों से ही अच्छी तरह से। और मैंने पता है मोप वाला पोछा मंगा लिया है, उससे मैंने लगाया भी पोछा। हफ्ता या 10 दिन तक मैंने पोछा लगाया और उसके बाद फिर छुट्टी वाले दिन ना मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। लेकिन फिर मैं हाथ से ही लगाने लगी पोछा। मुझे हाथ से ही समझ में आने लगा पोछा लगाना। एक बार आपकी आदत छूट जाती है ना तो बहुत टफ लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे जब आप कोई काम करने लगते हो ना तो फिर वो आदत बन जाती है और आसानी होने लगती है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। जब मैंने अपनी हेल्पर से कहा कि वो अब ऊपर की सफाई नहीं करेगी तो मैंने सोचा कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी डेली बैठ के हाथ से कि नहीं कर पाऊंगी। इसी चक्कर में ना मैंने मोप वाला पोछा मंगा लिया था और उसके बाद जब वो पोछा आया तो फिर मैंने लगाना भी स्टार्ट कर दिया और मुझे अच्छा भी लग रहा था। लेकिन कभी कभी ना मैं हाथ से बैठकर लगाती थी। तो मुझे अब जो है धीरे धीरे यही सबसे ज़्यादा समझ में आने लगा कि इससे बैठकर एक तो सफाई भी बहुत अच्छी होती है। आप चाहे मानो चाहे ना मानो, मोप से भी अच्छी सफाई बैठकर पोछा लगाने से होती है। और दूसरी चीज़ एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छी वाली होती है। मोप से भी होती है, आपका बॉडी तो तब भी मूव करता ही है, लेकिन इससे ना आपकी पूरी बॉडी, देखिए आपके घुटने, आपका पेट, मतलब पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, हाथों की, चेस्ट की। तो बस मैं अब इसी से मतलब हाथों से ही शुरू कर दी हूँ। स्कूल भी रहता है ना तब भी मैं हाथ से बैठकर ही पोछा लगाती हूँ। और जब आप डेली करने लगते हो ना कोई काम तो वो आपकी हैबिट में आ जाता है। तो अब बैठ के भी मैं बहुत जल्दी मतलब 5-7 मिनट में पूरे घर में पोछा लगा लेती हूँ। हाँ, बालकनी में मैं नहीं लगाती हूँ, सिर्फ कमरों में और हॉल में लगाती हूँ। तो पोछा लगाने के बाद देखिए अब ये मुझे अपने जूते साफ करने थे और जो हैंड वॉश वाले कपड़े थे ना जो हाथों से धुलने होते हैं। मेरे स्कूल की जो साड़ियाँ होती है जो मैं स्कूल पहन के जाती हूँ और जो सूट होता है ना वो मैं हाथ से ही धुलती हूँ, उसको मशीन वॉश नहीं करती हूँ। क्योंकि अब मेरे पास टाइम है। अभी कुछ महीने पहले तक मेरे पास टाइम नहीं रहता था तो मैं मशीन में धुल लिया करती थी, मशीन में डाल देती थी। लेकिन अब मेरे पास टाइम है तो मैं हैंड वॉश ही करती हूँ। तो हैंड मतलब कपड़े धुलने के पहले मैंने सोचा कि लाओ अपने चेहरे पर फेस पैक लगा लेते हैं। तो मैंने बेसन का और जो चावल का आटा होता है ना उसको मिक्स करके इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के और गुलाब जल डालकर मैंने एक फेस पैक बना लिया है और इसको अब मैं अपने चेहरे पे लगा ले रही हूँ। तो जब तक मैं वो कपड़े धुलूंगी, जूते धुलूंगी और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बाल्टी है, टब है, मग्गा है और वाइपर है, तो ये सारी चीज़ें ना मैं हर संडे तो नहीं लेकिन 15 दिन में या कई बार महीना भी बीत जाता है तो एक बार ज़रूर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मांज देती हूँ। बाल्टी, टब, सारी चीज़ें ना चमक जाती हैं और साफ़ सुथरी बनी रहती हैं। तो वो सब मैं करूँगी। तो ये जो थोड़ा सी बच गया है ना इसको मैं नहाते टाइम हाथों पे स्क्रब कर लूँगी, तो हाथों पे भी स्क्रब हो जाएगा अच्छी तरह से। तो चलिए अब शुरू करते हैं काम। तो देखिए यहाँ पर मैं ना कपड़े धुल चुकी हूँ। अच्छा, एक जैकेट भी थी मेरी, अभी मैं देख रही हूँ सामने टंगी हुई है, तो वो भी धुलना था। तो जैकेट और साड़ी मैंने सारा कुछ धुल के टांग दिया है, उसका पानी निकल रहा है और यहाँ पर मैं बाल्टी, मग्गा सब लेकर बैठ गई हूँ मांजने के लिए। अच्छा, वाइपर भी ना मैं इसी तरह से देखिए साफ़ कर देती हूँ। तो इसकी जो वो नीचे रबड़ लगी रहती है ना, नहीं तो देखिए वो काली काली सी हो जाती है, ब्राउन ब्राउन सी, तो ये साफ़ सुथरी बनी रहती है। अब आपको टाइम दिखाऊं तो देखिए 11 बज रही है और इसी बीच में मतलब मैं साफ़ सफाई कर ही रही थी तब तक फिर मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि हाँ हम लोग चलते हैं मूवी देखने। एक बार तो मेरा मन हुआ कि मैं मना कर दूं क्योंकि मैं बहुत आराम से काम कर रही थी, मैंने काम फैला रखा था। तो मुझे ये लगा था और 12:30 बजे की मूवी थी तो मुझे ये लगा कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। फिर मैंने अपने आप को पुश किया कि नहीं, अगर मौका मिल रहा है तो उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। आप लोगों को बताऊं मुझे मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, हॉल में, घर पे टीवी पे नहीं। तो फिर मैंने अपने काम की स्पीड को बढ़ाया और अभी मेरे पास बहुत काम था, मुझे नहाना था, हेयर वॉश करके मैंने मेहंदी लगा ही रखी थी और फिर लाडो रानी को भी नहलाना था। देखिए हेयर वॉश करके इनको भी नहलाने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है जिस दिन इनका हेयर वॉश करना होता है, क्योंकि सिर्फ हेयर वॉश तो करना नहीं होता है, फिर इनके बालों को सुलझाना भी होता है। चोटी, इनके बालों को सुलझा कर मैं खुला नहीं छोड़ सकती हूँ, इसकी तुरंत चोटी बनानी होती है।
तो जी फिर मैंने जल्दी से नहाया और नहाने के बाद देखिए मैंने गाउन ही डाल लिया है, क्योंकि अभी मुझे नए कपड़े पहनने हैं, मुझे बाहर जाना है तो। और मैं बस लाडो को नहला धुला कर और इनको दवा ववा लगा दिया है मैंने पूरी बॉडी में इनके। और उसके बाद अब मैं इनकी मतलब कंघी कर रही हूँ। और दिमाग में लगातार ये चल रहा है कि क्या 1 घंटे के अंदर मैं सारा काम निपटा पाऊंगी, मतलब कि मुझे खुद भी तैयार होना है और उसके बाद अभी लंच तो पूरा बनाना ही है। लंच के नाम पे मैंने कोई काम नहीं किया है अभी तक। मैं नीचे किचन में गई ही नहीं हूँ, जब से मैं चाय नाश्ता ऊपर लेकर आई हूँ तब से मैं ऊपर के ही काम में लगी हूँ। तो फिर लेकिन मैं अपने आप को मोटिवेट कर रही हूँ कि हाँ सुनीता, यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो। और मैंने किया था, अभी आप लोग आगे व्लॉग में देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर लाडो रानी की चोटी मैं बना दे रही हूँ, क्योंकि इनके बालों को खुला छोड़ना बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। उसके बाद सीधे मैं आ गई थी नीचे और आते ही मैंने ना एक तरफ दाल चढ़ाया, एक तरफ चावल चढ़ाया कुकर में और दूसरी तरफ मैंने दूध रखा, क्योंकि दूध भी ना सुबह ही आता है उसको उबलने के लिए। और अगर मेरे पास 4 चूल्हा होता तो चौथे चूल्हे पे मैं ना रोटी बनाना शुरू कर देती, लेकिन मेरे पास 3 ही चूल्हा था तो तीनों मैंने चढ़ा दिया है और वो अपना काम कर रहा है। तब तक मैंने सोचा कि खाली रहने से अच्छा, और खाली थी तो मैं कर ही क्या सकती थी, तो चलो बर्तन का जो टोकरा है उसको खाली कर देते हैं। और लगातार मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या मैं टाइम से पहुंच पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मुझे ना कहीं भी टाइम से पहुंचना ही अच्छा लगता है। फिर वो मेरा वर्क प्लेस क्यों ना हो, फिर वो मूवी हॉल क्यों ना हो, कहीं भी मुझे टाइम से ही पहुंचना अच्छा लगता है। तो देखते हैं। और बताऊं, जहाँ ये मतलब मूवी देखने हमको जाना है ना, वो मेरे घर से काफ़ी दूर है, लगभग आधा घंटा लग जाएगा अगर मुझे ट्रैफिक नहीं मिली तो, नहीं तो उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं सारे बर्तनों को लगा दे रही हूँ। और देखिए खाना सारा बन गया है, रोटी भी बन गई है, लेकिन अभी दाल की जो है ना सीटी नहीं निकली है। तो मैंने सोचा कि जब तक इसकी सीटी निकलेगी तब तक मैं जाती हूँ, तैयार हो आती हूँ। और अभी 12 बजने में 10 मिनट बाकी है और मैं रेडी होकर देखिए आ गई हूँ। मैंने कपड़े चेंज कर लिए, थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया बेसिक सा, और बस मैं नीचे आ गई हूँ। अभी मुझे दाल में तड़का लगाना है, तो जब तक मैं रेडी हुई ना तब तक दाल की जो सीटी है वो भी निकल गई थी। और अब मैं दाल में तड़का लगा दूंगी। लहसुन मैं कूट कर गई थी, तो सिर्फ मैं लहसुन का ही तड़का लगाती हूँ। तो बस मैं तड़का लगाकर और खाना खाकर, क्योंकि 12 बज गई हैं, बिना खाना खाए जाना मतलब कि अनाप शनाप चीज़ों को निमंत्रण देना है। फिर मैं जाती तो उल्टी सीधी चीज़ें बाहर खाती, इसलिए मैं खाना खाकर फिर ये देखिए निकल गई हूँ। और बहुत टाइम से मैं पहुँच गई थी, जबकि स्कूटी में तेल भी ख़त्म हो गया था। मुझे तेल डलाने के लिए पेट्रोल पंप पर भी रुकना पड़ा, और उसके बाद ना वो रास्ते में क्रॉसिंग पड़ती है, क्रॉसिंग भी बंद थी, लेकिन फिर भी मैं टाइम से आ गई थी। मतलब मूवी का कोई भी हिस्सा नहीं छूटा था, मूवी लगभग स्टार्ट हो गई थी। और ये देखिए मेरी ननद और सिस्टर, ये लोग पहले से ही आ चुकी थी, और उसका बेटा भी आया था। इनके और बच्चे नहीं आए थे, सबसे छोटा वाला बेटा सिर्फ आया था। तो बस हम लोग आ गए हैं और अब जा रहे हैं बैठने। तो जी मैं 3 बजे घर आ गई थी, और अभी बताऊं तो 3:20 हो रही हैं। मैंने चेंज कर लिया है और थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, मतलब कि मोबाइल वोबाइल देखा। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, मतलब कि मोबाइल छोड़ के रेस्ट करूंगी। तो बस ये था आज मेरा संडे का व्लॉग, और आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। और व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।